यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिः छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराभिकामयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुं नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिगदम्बसन्दीपितः सदा हृदये कन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंशीविभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराधानाथ समारम्भ्यां गौरचन्द्राय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे लज्जामेति ब्रुवे पुरुषोत्तम। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पापिनं घोरं सर्वपापहरो हरि। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पद कमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे। सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री नरोत्तम प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर अपने श्री गुरुदेव श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु श्री नित्य लीला में मंजू लाली जी हैं, जो उनके उस परम कृपानुग्रह प्रसादेन नित्य लीला में अपने सिद्ध देह से पहुंच गए हैं। और वहाँ भी उन्होंने पहले सेवा और सेवा की प्राप्ति, फिर सेवा के विराम में तरह उसके लिए रुदन आर्त क्रंदन और उसकी पुनः प्राप्ति, फिर तो उनको जो दर्शन प्राप्त हुआ है वो अंतरंगतम है। यही मंजरी स्वरूप का सबसे बड़ा सौभाग्य है, जो सखियों को भी प्राप्त नहीं है और जो श्री ठाकुर नंद नंदन को भी प्राप्त नहीं है। इसलिए जीव को भगवान ने इतना बड़ा सौभाग्य दिया है। कोई कहे हम जीव हैं
हम अनु हैं। जीव के विषय में कहा गया अनो अनियान, भगवान के विषय में कहा गया महतो महीयान। अगर बड़े से बड़ा कोई है, उससे बड़ा भी कोई है तो वो भगवान है। अनु से भी अनु कोई है तो वो जीव है। अनु का मतलब कि बाल के नक्के के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के समान हमारी डायमेंशन है, हमारा वजूद है, वजूद। तो ऐसे जो हम अनो अनियान हैं, लेकिन भक्ति महारानी की जय हो। आज महानाम व्रत ब्रह्मचारी जी श्री महानाम मठ व श्री वंदू कुंज वृंदावन, श्री वैष्णव चरणदास शास्त्री जी गोवर्धन जी का तिरुभाव महोत्सव है। महानाम व्रत ब्रह्मचारी जी एवं पंडित श्री वैष्णव चरणदास शास्त्री जी। श्री श्री अनो अनियान, इस जीव की भक्ति महारानी की कैसी विशिष्टता है। रविदास जी, भगवान की महिमा कही जा सकती है। देखो आज के तरीका इतना बड़ा मैं दोष कर सकता हूं, लेकिन भगवान की भक्ति की महिमा नहीं कही जा सकती। वो कितनी पवित्र है, वो कितनी महान है, कितनी दया से परिपूरित है, कितनी करुणा से परिपूरित है, उनका कितना महात्म है कि अभी हम अपने सत्संग में सुना करते हैं। तीसरी भक्ति का मतलब है किशोरी जी। सानुज सिए समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जिमी सोहत धरे शरीर। श्री भक्ति की भाषा में किशोरी जी ही, श्री सीता जी ही श्री भक्ति हैं। उसी के लिए कहा गया कोटिक रूप धरे नंद नंदन, तो न पायो पार परम धन राधा नाम आधार। ओ हो। रविदास जी करोड़ों रूप धारण किए भगवान ने। नटवर वपुहु, भगवान जो है वो उनके विषय में कहा गया है श्रीमद् भागवत जी के श्री विष्णु सहस्रनाम जी के संदर्भ में कि महाराज भगवान क्या है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप रूपाय, अनेक रूप रूपाय। तथापि भगवान उस भक्ति का, उस किशोरी की महिमा का, उनकी करुणा का, उनके हृदय की उस विशालता का, उनकी दयामयता का, उनकी किसी पर कृपा करके किसी को क्या क्या दे देती हैं। अनो अनियान जीव को कैसा बना देती हैं, उसकी वहां गति हो जाती है जहां श्याम सुंदर की भी नहीं है, सखियों की नहीं है। वो है किशोरी का एकांतिक विरह। श्याम सुंदर के विरह में किशोरी जी के हृदय में जो भावोद्गार होते हैं, जो किशोरी में प्रेम के उस तरंगावली, ओ हो, जो लहरियां उठती हैं, उसमें गति केवल मंजरी वृंद की है। तभी तो श्रीमन रूप गोस्वामी जी ने श्री मन एक श्लोक लिखा, जिसको वो श्री अपने ही कुटी की छत पे खुसाकर श्री समुद्र स्नान के लिए चले गए। श्रीमन महाप्रभु जी पर चांस रूप को मिलने के लिए, रूप पर कृपा करने के लिए जब जगन्नाथ जी में उनकी कुटी पर आए तो उन्होंने उस छत में खुसा हुआ वो कागज देखा। अरे संत की रवि रूप की मंजरी की इस कुटी में कोई कागज साधारण तो होगा नहीं। तब उन्होंने उसे खोल कर पढ़ा तो हो, ये तो किशोरी जी के अंतर भाव का संकीर्तन था, भाव का उद्गार था। अरे रूप 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 रूप, तुमने मेरे हृदयगत स्थिति को कैसे भांप लिया, तुमने कैसे जान लिया। ओ हो। रूप गोस्वामी को महाप्रभु जी हृदय से लगा लिया। सभी भक्तों को पता चल गया कि रूप महाप्रभु जी के कितने अंतरंग हैं। मंजरी की क्या स्थिति है। दुर्भाग्य यही है कि हम भजन ना करें, अन्यथा भजन से हम कहां पहुंच सकते हैं। उनका भैया नंदनंदन से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन बराबर वालों से होता है।
तो नंद नंदन से उस जीव का, भक्ति मान युक्त जीव का, कृपावान जीव का, किशोरी की अनुग्रह प्राप्त उस मंजरी का जो सौभाग्य, ये कोई मैच नहीं है कि उसका ठाकुर जी से तुलना करो। नहीं, बराबर वालों से तुलना करो। अरे यद किंकरीश बहुशा खलु काको वाहनी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले हे। ओ हो, कितना बड़भागी है वो जीव, कितना बड़भागी है जो श्री किशोरी की किंकरी भाव में अपने को श्री किशोरी की किंकरी मान करके श्री वृंदावन की राधा कुंड की बरसाने की रज से अभिषिक्त रहकर अपनी मौज में रहता है। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे। कृष्ण 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 कृष्ण। जय हो जय हो जय हो। तो श्री किशोरी जी अंतर में जो श्री कृष्ण के उस विरह में अंतर अपने भाव को, वैसे तो गोपनशीला हैं जो व्यक्त करती हैं, उसमें केवल श्रवण का, प्रवेश का, वहां पर अवस्थिति का अधिकार केवल मंजरी को है। और श्री चंपक मंजरी के रूप में नरोत्तम दास ठाकुर उसका जब आस्वादन किया तो उन्होंने, अरे इसका निरंतर मैं दर्शन करता रहूं और किशोरी जी की उस विरह में उनकी सेवा का मुझे योग प्राप्त हो। हो। ऐसा श्री चिंतन श्री नरोत्तम दास ठाकुर का है। वृंदावन रम्य स्थान, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंता मणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, आवृत कालिंदी तीरे, आवृत कालिंदी नीरे, राजहंस केली करे, तेहि शोभा कनक कमल, ताहि शोभा कनक कमल। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। तार मध्य हेम पीठ, अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्य रतन आसने, वसिया छेन दुई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका। ओ रूप लावण्य राशि, ओहो अमीय छाड़ी खसी, हास्य परिहास संभाषणे। नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय, सदाए सफुरक मोर मने। अरे रविदास जी, नरोत्तम दासे कहे दिन में एक बार तो गा ही लेना चाहिए। वाह। नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय, सदाए सफुरुक मोर मने। ओ रूप लावण्य राशि, अमीय छाड़ी छे खसी, छाड़ी छे खसी। हास्य परिहास संभाषणे। नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय, सदाए स्फुरक मोर मने। ऐसा श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर आस्वादन भी कर रहे हैं और
ये श्री रूप मंजरी से श्रवण करके ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि ये मेरे हृदय में नित्य स्फुरित हो। अरे संकल्प की सृष्टि है, जैसा चिंतन है वैसा ही शरीर है, वैसे ही हम हैं, वैसे ही हमारी मनस्थिति है, वैसे ही हमारा परिणाम में हमको जन्म मिलने वाला है। हाय 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 हाय। इसलिए सत्संग में रहो, सत्संग में रहो। परसों नरोत्तम जी ने कहा, हाय हाय सत्संग में मेरी गति नहीं है, मैं इधर उधर की चर्चा में ही सब प्रकार से रमा रहता हूँ, मेरा कितना दुर्भाग्य है। सत्संग से क्या मिलता है? अरे चिंतन करो, चिंतन करो, आशा करो, इच्छा करो, इच्छा करो। जब हमारी चेकिंग होगी, हमारे को फाइनल कहीं भेजा जाएगा तो पूछा जाएगा इन्होंने क्या किया। उनका महाराज इन्होंने सत्संग में एक बार सुना और एक बार रिपीट कर दिया था। ओ रूप लावण्य राशि अमीये छा अमीये पड़ी छे खसी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय सदाए सपूरक मोर मने, सदाए सपूरक मोर मने। महाराज इसने एक बार तो सत्संग से सुन लिया और बाद में इसने भी मुख से उच्चारण कर दिया कि ऐसी जो रूप लावण्य राशि श्री राधा कृष्ण है, अब ये पड़ी छे खसी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दासे करे नित्य लीला सुखमय सदाए सपूरक मोर बने। मेरे हृदय में नेता नित्य सपूरित हो, उनका हो। इतनी बड़ी इच्छा की है, इतनी बड़ी इच्छा की है, उनका मारे अनजाने में की है, सत्संग में आवेश में कर दी है उनका। भैया सत्य वस्तु को किसी प्रकार के भाव की भी अपेक्षा नहीं होती है। हाय 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 हाय। रविदास जी आज की पंक्ति नोट कर लेना, जो सत्य वस्तु है ना उसको भाव की अपेक्षा नहीं होती है। यद्यपि भाव उसको तत्काल रस देता है, वो उस सत्य वस्तु से ही भाव की भी प्राप्ति होती है, तथापि कोई कहे कि सत्य वस्तु बिना भाव के वो उसका लाभ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सत्य वस्तु भाव की अपेक्षा नहीं रखती है। सत्य वस्तु अपने आप में ईश्वर है, उसके लिए भाव भी स्वयं सिद्ध है। जैसे कहते हैं ना, अरे मैं इसको डिलीट कर दे, उनका नहीं अंकल जी ये इनबिल्ट है। कई ऐसे ऐप हैं, मैं कहता हूँ वो सुख हो वृंदावन में, वो गीता मंजरी जी के बेटे को, बेटा इसे डिलीट कर दे, बड़ा मुझे तंग करते हैं। बोलता नहीं अंकल जी ये नहीं हो सकते, ये इनबिल्ट होते हैं। तो ये सत्य वस्तु में जो भाव है ना वो इनबिल्ट होता है। हाय हाय हाय। इसलिए नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय ओय होय 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 सदाए सपूरक मोर मने। ओ हो। इतनी पंक्ति ही अगर हमने गाते रहे और अंतिम समय में कहीं स्फुरित हो गई, अरे अंतिम समय में वही याद आएगा ना जो जिंदगी भर किया है। अगर यही मुझे को स्फुरित हो गई, आज भी मैं अभी राजी याद कर रहा था, मेरा अंतिम समय आ गया और उस समय मुझे ना स्मरण हो रहा है कि मैं क्या स्मरण करूं, मुझे पूरा समय मिला। सबको मिलता है। रविदास जी आज की तारीख में नोट कर लो, कोई आदमी कितना भी बीमार हो, कितना भी पीड़ित हो, कितना भी दुर्गति में पड़ा हो, उसे 2, 4, 5 मिनट मिलते हैं जब वो पूरा स्वस्थ हो जाता है। क्या अद्भुत प्रकृति की ये रचना है। तो बहुत एकदम चेत हो जाता है, सारे रोग छोड़ जाते, सारे महाराज उसको जितने भी कष्ट हैं वो सब चले जाते हैं। तब उसे समय मिलता है, तुम अपनी विल कर लो, तुम अपने भविष्य के विषय में कुछ बता दो, अंतिम तुम्हारी इच्छा क्या है। तो मैं सोच रहा था मैं उस समय क्या कहूंगा, मैं रविदास जी कहूंगा, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर जीवने मरने गति
आर नाई मोर। इस प्रकार ये पद गाऊंगा। तो फिर मुझे ना कुछ पद को सुनकर जो वहां उस समय लेने आए होंगे जो भी, तो वो कहेंगे अरे तुमने तो हमें बड़ा आनंदित किया, कुछ और सुना दो। रविदास जी राधे जय जय माधव दैते। ओहो दामोदर रति वर्धन वेशे। राधे जय जय माधव दैते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। दामोदर रति वर्धन वेशे। हरि निष्कुट वृंदावन वृंदावी पिनेशे। राधे जय जय माधव दैते। करुणा कुरुमयी करुणा भरीते। रूप सनातन वर्णित चरिते। करुणा कुरुमयी करुणा भरीते। सनक सनातन वर्णित चरिते। ओहो। तो इस प्रकार रविदास जी, वैसे तो ना वो मिलता है समय थोड़ा बड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन जब मैंने सुनाया ना तो वो कहते नहीं अच्छा तुम 2 मिनट हम तुम्हें और देते हैं और कुछ गाना है तो गा लो। हा। फिर रविदास जी मेरे को फिर और समय मिल गया। फिर मेरे को याद आया राधा रमन। ओहो, सब रेडी रखना चाहिए होमवर्क अपने पास। उस समय मैं आपको बता रहा हूं, अभी नहीं मुझे याद आ रहा तो तब मैं क्या करता। उन्होंने कहना था नहीं अगर नहीं पेपर आता तो चलो इसी से तुम्हारी गति हो जाएगी, तुम्हें ले जाते चलो। हा। ओ हो चांद सा सलोना मुख। आज मैं ना फाइनल पेपर दोबारा तैयार करता हूं, मेरी तैयारी नहीं हुई पूरी। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी हैं। भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारी हैं। चांद सा सलोना मुख। भोए फिर देखो भूल रहा है। हुआ के मधुर रसीले वचन। तो आज रविदास जी मेरे मिस से, मेरी नलायकी से आप अपनी उस इंटेलिजेंस से अपना होमवर्क तैयार कर लो। एक पद नहीं याद करना, 2-3 करना, क्योंकि उनको सुनकर भगवत पार्षद मुग्ध हो जाएंगे, वो मौका देंगे। वैसे तो हम देते नहीं हैं, लेकिन जो तुमने पेपर कर दिया है वो छीन लेंगे 3 घंटे के बाद। लेकिन वो ऐसे मुग्ध होते हैं, वो बोलते कोई नहीं हम जैसे कैसे होगा, डांट खा लेंगे, तुम सुनाओ क्या सुनाना चाहते हो। तो फिर एक पंक्ति गा देंगे। नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय। सदाए सपूरक मोर मने। इस प्रकार ये सृष्टि आनंदमय है। किन के लिए? जिन्होंने भजन करना है, जिनको भजन का अभ्यास करते करते आज भजन जिनका सिद्ध हो गया है,
भजनमय स्वभाव हो गया है। ये सृष्टि उनके लिए अतिशय आनंदमय है। भगवान कहते रह जाएं दुखालयम अनित्यम सुखम लोके, लेकिन साथ में कहा इमं प्राप्य भजस्व माम। जो यहाँ की आशा आकांक्षा प्रतिष्ठा, ये महाराज निंदा स्तुति से ऊपर अच्छा बुरा और सबसे ऊपर उठकर भजन करते हैं, उनके लिए सृष्टि से बड़ी कोई जगह नहीं है। यहीं से रास्ता जाता है सीधा सीधा, यहीं से प्लेन जाता है। अरे प्लेन नहीं जाता, प्लेन तो संसार में जाता है, गाड़ी संसार में जाती है। यहाँ तो श्री ठाकुर की गोद में जीव भगवत चरणों में जाता है। रविदास जी आज की तारीख में नोट कर लो। अरे भगवत धाम कैसे जाएंगे? महाराज प्लेन से जाएंगे। महाराज कौन से प्लेन में जाओगे? प्लेन में भी महाराज वो क्या बोलते हैं, वो बिटारा है, वो फलाना इंडियन एयरलाइन है, एयर इंडिया। अरे नहीं, वहां तो एक ही महाराज कन्वेंस है, वो है लक्ष्मी जी अपने अंक में लेकर, नारायण साथ में चलेंगे, सनकादि चलेंगे, सुखदेव जी चलेंगे, सब चलेंगे, भगवत धाम जाएंगे। जय हो जय हो। लेकिन उसके लिए पूरी तैयारी, पूरा होमवर्क। मुझे रविदास जी एक मेरे मित्र थे, बड़ी देर बाद मिले। उनका आज तुम क्या आजकल क्या करते हो? उनका महाराज भगवान के चरणों में अपने घर वापसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। उनका अभी से शुरू कर दिया। उनका महाराज रास्ता इतना लंबा है तो इसलिए तैयारी अभी से कर ली है। फिर भी मैं बड़ा निश्चित नहीं हूं कि मेरी तैयारी समय पर पूरी हो जाएगी। जय हो। क्या कर रहे हो आजकल? उनका वापसी की तैयारी कर रहे हैं। जितना रहना था रह लिया, खाना था खा लिया, पीना था पी लिया, भोगना था भोग लिया, लड़ना था प्यार करना था, सब कुछ कर लिया। ये सब मिक्स करके अब वापसी के लिए टिकट बुक है और वो कंफर्म करवा रहे हैं। कहाँ जाना है ये भी निश्चित है और बस उसके लिए इंतजाम में लगे हुए हैं। वृत्ति चाहिए, रोकड़ा चाहिए, वो सब उसको तैयार करने में लगे हुए हैं। रविदास जी भगवान की इस रास लीला के विषय में कल भी बात कही, परसों भी कही। एक बात और आपसे निवेदन करें। श्री विवेकानंद जी कहते हैं, भैया अगर आप दिन में कुछ समय अपने से बात नहीं करते तो आप सृष्टि के एक विशेष व्यक्तित्व को मिलने से चूक जाते। अति महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है उसे मिलने से आप चूक जाते हो। इसलिए दिन में कुछ समय निकालकर अपने से जरूर मिला करो, अपने से बात किया करो। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान भी अपने से विहार कर रहे हैं। ये उसकी बिल्कुल बिगिनिंग है। ये भगवान की लीला क्या है? भगवान की भगवान से लीला है, भगवान का भगवान से रास है। भगवान अपने ही चरणांगुष्ठ का पान कर रहे हैं। भगवान अपने ही उस चरणारविंद को, अपनी ही उस गोपी के हृदयस्थ करके उसका रस जो है वो आस्वादन भी कर रहे हैं, वितरण भी कर रहे हैं। ये है अपने से बात करना। ये बड़ी छोटी बात है, लेकिन भगवान अपने से बात नहीं, अपने से विहार कर रहे हैं। हम अपने से बात करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन अपने से विहार कर सकें, ये कृष्ण कथा, ये श्री कृष्ण संकीर्तन हमें करा देगा। जब हमारे अंदर अभी तो बात करेंगे, सुख दुख बोलेंगे, अपनी प्लानिंग बनाएंगे, लेकिन जब अपने से अंदर से विहार करेंगे, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा पयुरुक्रमे कुर्वन्ति भक्तिम आहेतुकिम इत्थम भूत गुणो हरि। अपने से विहार करने के लिए हम देखेंगे कि भैया अपनापन तो श्री कृष्ण का दासत्व है। अरे अपने से विहार करेंगे तो वो एक अणु होगा, लेकिन अगर परमात्मा से विहार करेंगे तो वो महत होगा, वो महतो महियान होगा। यही कृष्ण भजन की भूमिका है, दार्शनिक भूमिका है। भगवान अपने से विहार कर रहे हैं। भगवान के अंतर्गत सब कुछ आनंद ही आनंद है। गोपियों के रूप में सब प्रकार से आनंद ही आनंद है।
भगवान अपने ही चरण को अपने हृदयस्थ लगा रहे हैं, अपने ही कुमकुम से आलेपित कर रहे हैं और अपनी ही शोभा को निहार रहे हैं। वो बात अलग है कि जो अपने समान और परिकर है उसको भी वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन राइट फ्रॉम इसको बिगिन करो, कहां से? अपने से बात करना शुरू करो, अपने से बात करना शुरू करो। आज कितनी बातें बता दी कि आपको अंतिम समय में सबको समय मिलता है, कोई नहीं कह सकता कि समय नहीं मिलेगा, सभी को समय मिलता है। माता जी जब थोड़े से अंतिम समय था उनका, तो उनको थोड़ी सी निद्रा में असुविधा थी। दिन का समय था, रात को निद्रा कम आई तो वो सोना चाहते थे, सो नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर अचानक वो सो गए। मेरी सिस्टर का कानपुर से फोन आया, माता जी कैसे? मैंने कहा अब तो बिल्कुल चैन से जो है वो सो रही हैं। तो उन्होंने कहा हाँ माता जी तो गए। मैंने कहा क्या कह रही हो? उनका ये बेटा समय जो है ना, ये अभी थोड़ा सा सो नहीं पा रही थी, अब पूरी सो रही है ना, विश्रामस्थ है। ये समझ लीजिए ये सब समय ये मिला है कि माता तू मैया जो अपना फ्यूचर अपना बता, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, और वो उसी के अनुसार हम तुम्हें ये आगे भेज दें। मेरी सिस्टर ने कानपुर से रविदास जी कहा मुझे इसी प्रकार सबको समय मिलेगा, लेकिन हमको जब समय मिलेगा हमारे पास 2-3 पद याद होने चाहिए। महामंत्र का मेरे को संकीर्तन याद होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के पद में देखो, आज की तीसरी चर्चा, तीसरा प्रसाद। कोई व्यक्ति खाली बैठा हुआ कहे कि मैं, उनका अपने मन से पूछो तू क्या चाहता है? उनका मैं चाहता हूं कि इस समय में वृंदावन हूं। उनका चलो वृंदावन रम्य स्थान, और क्या चाहता है? दिव्य चिंता मणि धाम। उनका मुझे आप प्राकृतिक वृंदावन का दर्शन हो, उनका ठीक कर लो। श्री श्री राधा बाबा जी की कल कोटेशन आई, रविदास जी, अद्भुत बात उन्होंने कही। उनका कोई ये कहे कि मैं भगवान का ध्यान करना चाहता हूं, कोई कहे मैं वृंदावन का प्राकृतिक स्वरूप दर्शन करना चाहता हूं। ये इतना आसान है कि तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सुनने में कितना आश्चर्यमय लगता है। बाबा राधा बाबा ने कहा कि ये इतना आसान है, तुम करके देखो। Where there is will, there is way, and the way is so simple, way is so natural, way is so easy. अगर कोई कहे कि मैं भगवान का ध्यान करना चाहता हूं तो उनका करो, करके देखो, तुम देखोगे इट इज सो इजी। मैं जो वृंदावन में रहते हैं ना, वृंदावन के अप्राकृतिक स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, उनका करो। तो वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंता मणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, आवृत कालिंदी नीरे, ओ हो, राजहंस केली करे। तुम्हें क्या है कि श्री यमुना जी में कौन सा जल है, लेकिन आप देखो ना, आप क्या चाहते हो? उनका मैं प्राकृतिक वृंदावन, आवृत कालिंदी नीरे। ये वृंदावन कालिंदी जल से आवृत है।
वृंदावन में यमुना जी कंगनाकार होकर बहती हैं। गोलाकार वृंदावन की चतुर्दिक जो है वो गोल वृंदावन के श्री चतुर्दिक होके बहती। आवृत कालिंदी नीर, ये जो वृंदावन है ये कालिंदी के नीर से आवृत है। ओए होए होए होए। राजहंस केली करे, राजमाता जी अब तो राजहंस को देखकर ही रहेंगी। कैसे भी आजकल वो गूगल में डालो, नेट में डालो कि राजहंस का दर्शन कराओ तो हो जाएगा। राजहंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमल, और उसमें जो कनक कमल हैं, हाय हाय हाय, रविदास जी 24 कैरेट नहीं 28 कैरेट के कमल और 28 कैरेट के सोने के कमल उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, शोभा दे रहे हैं। कनक कमल उसमें 26 कैरेट 28 कैरेट सोने के कमल हैं। तार मध्य हेम पीठ, और उसके मध्य में हेम पीठ है, सोने की पीठ है। अष्टदले वेष्टित, महाराज जी ने हमें भेजा महाराज वो योग पीठ। अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका, ओ हो, अष्टदले प्रधान नायिका, उन 8 दलों पर प्रधान नायिका विराजमान है, अष्ट सखी विराजमान है। हाय हाय हाय। तार मध्य रत्नासने, तार मध्य रतन आसने, वसिया छीन दुई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका। जो योग पीठ के अंतर में जो रतन सिंहासन है उसमें आछेन दो ही जने जो है वो उसमें विराजमान है। ओ हो। बीच में रतन सिंहासन पर सुंदरी श्री राधा जी एवं श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। उनको रूप लावण्य राशि से अमृत भी तिरस्कृत हो रहा है। ओ रूप लावण्य राशि अमीय छाड़ी से खसी, अनीय पड़ी छे खसी, हास्य परिहास संभाषणे। और वो शोभा भी कैसी है, ओए होए होए। हम कई पदों में सुना है, श्याम सुंदर निधि आवेरी, अधर मुरली अधरे धरे नंद नंदन, ये तो मधुरे मधुरे गावेरी। पकड़ भुजन सो प्राण प्रिया को, अपने ढिंग उरलावेरी। बिनु हरि कृपा को नहीं जग में, ऐसो दर्शन पावेरी। ओहो जय हो आज इन दौअन पे बलि जाइए। ओहो रूप रोम रोम सो छवि बरसत है, निरखत नैन सरइए। रूप राशि मृदुहास ललित मुख, उपमा देत लजइए। नारायण या गौर श्याम को ये निकुंज बसइए। कितना भगवान का ये आनंद का पारावार है। लेकिन नरोत्तम जी ने जो हमको महाराज श्री ने योग पीठ दी है उसमें देखा है, ओ रूप लावण्य राशि अमी ये पड़ी छे खसी। अमृत भी जो है वो तिरस्कृत हो रहा है। हास्य परिहास संभाषणे। नरोत्तम प्रभु ने रविदास योग पीठ में देखा है। ये सौभाग्य मंजरी जी का है, ये निकुंज की झांकी है। श्री श्री आप जो गोपाल मंत्र करते हैं ये आपकी सीट रिजर्व होने वाली है। आपने वेटिंग में अपनी बुकिंग करा ली है, वेटिंग अलाउड है। लेकिन वेटिंग पूछते रहो कब कन्फर्म होगी, कब कन्फर्म होगी। उनका महाराज ये हमने नहीं कन्फर्म करनी है, तुम भी अपने को चेक करो कि तुम्हारी और सभी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, तुम जाना चाहते हो ना, बस यही तुम्हारी कन्फर्मेशन तुमको हृदय से मिलेगी। जब तक अन्य कोई इच्छा है तब तक कन्फर्मेशन नहीं होगी।
लेकिन जब सभी इच्छाएं शांत हो जाएंगी और एकमात्र यही इच्छा प्रगाढ़ बलवती हो जाएगी। रविदास जी मानस जी में एक गजब की बात रघुनाथ जी ने कही, सब कह ममता तांग बटोरी, मम पद कंज बांधते ही डोरी। भगवान कहते हैं अब मुझे बांधने के लिए जिस डोरी की जरूरत है ना वो कितनी पक्की है, उनका मारे हम कहां से लाएंगे। उनका जो तुम्हारी वृत्ति जो इधर उधर फैली हुई है ना, या जग में जहां लगी तन की, प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसी दास प्रभु ही सो, होए सिमट एक ठाई। ये विनती रघुवीर गुसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, हरो जीव जड़ताई। ये विनती रघुवीर गोसाई। जय हो। ये जो हमारी वृत्तियां इधर उधर फैली हुई हैं, प्रीति प्रतीति जो यत्र तत्र जो है, ये सब अगर सिमट जाए तो रघुनाथ जी कहते हैं बस 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 इतने धागे ही काफी हैं। इसकी ममता एक ताग बटोर लो, इसका एक बटोर लो तो उससे मेरे चरणों को बांध लो। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ, क्या बोलते हैं, ना तुम कहीं जाओ ना मैं कहीं जाऊं, मैं भी नहीं जाना चाहता हूं। सच बात तो ये है रविदास जी कि रघुनाथ जी भी नहीं जाना चाहते। भगवान को भी जीव से इतना स्नेह है, इतना स्नेह है कि उसकी तुलना जीव तो कर ही नहीं सकता। जीव में इतना स्नेह हो ही नहीं सकता। आज का चौथा प्रसाद है भगवान की जेहि जन पर ममता अति, उसको सारी त्रिलोकी के जीव का, भक्तों का जितना भी स्नेह है, भक्ति है, भाव है, समर्पण है, सेवा है, सबका समुद्र समुद्र बना लो, तथापि भगवान में जो ममता स्नेह है वो उसका एक बिंदु बनेगा। रविदास जी आपके मानने में आता है, अगर मानने में आता है तो आपका आस्वादन जो है वो कितने गुना बढ़ जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा। राधा रमन लाल जी की जय। मैं रविदास जी अच्युत को कहता हूं मैं तुझे इतना प्यार करता हूं, तू कितना करता है? वो कहता तुम तो इतना सा प्यार करते हो, दोनों उंगली जोड़ के कहते इतना सा नन्ना सा किनका सा प्यार करते हो उनका तुम, और इतनी भुजा फैला के कहेगा मैं तो तुम्हें इतना प्यार करता हूं। तो इसी प्रकार हम भगवान को कितना प्यार करते हैं, दोनों उंगली जोड़ो उनका बस इतना सा करते हैं। भगवान कितना करते हैं, दोनों भुजाएं फैलाकर कहो। भगवान कहते मैं तो इतना इतना तुम्हें प्यार करता हूं। तो इसलिए ऐसे अपने सर्वस्नेही, ऐसे अपने सर्वहितैषी, ऐसे अपने सुहृद, ऐसे हमारे प्रति समानानुभूति रखने वाले भगवान श्याम सुंदर आज श्री रतन वेदी पर विराजमान होकर के श्री जो कर रहे हैं हास परिहास संभाषणे। आय हाय 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 हाय। हास परिहास जो संभाषणे है श्री नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय, नित्य लीला सुखमय सदाए सपुरुक मोर मने। गाते रहो, इंतजार करते रहो। कोई कहे किसकी इंतजार है? मृत्यु की। अरे भैया आपने सुखदेव जी की डांट खानी है। सुखदेव जी ने डांटा परीक्षित को, डांटने का मतलब है नहीं करना। परीक्षित तुम भी नहीं करना और पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोताओं को भी बोल दो
सभी को बोल दो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं पर्टिकुलर, पहले पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोताओं को बोलो, ये मरूंगा, कब मरूंगा, कैसे मरूंगा, अरे ये सोचना छोड़ो, तुम यही देखो कि सदा सपुरख मोर मने। श्री प्रियालाल जी का हास्य परिहास जो संभाषण है, रविदास जी ये पूरा पद रिपीट कर दो। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, अमृत कालिंदी नीरे, राजहंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमल, तार मध्य हेमपीठ, अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका, तार मध्य रतन आसने, वसिया छिन दुई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका, ओ रूप लावण्य राशि, अमीय पड़िछे खसी, हास्य परिहास संभाषणे। इसलिए आज का 5वां प्रसाद है उनका मरना मुरना, ये बातें छोड़ो। सुखदेव जी ने डांटा परीक्षित को, अब मरूंगा इस पशु बुद्धि को छोड़ो। रविदास जी से बड़ी डांट क्या हो सकती है? एक डांट वो होती है जो गुरुजनों की कृपा होती है, एक ये डांट है जो नहीं दोबारा करनी चाहिए। उनका फिर क्या करो, हृदयस्थ कुरु केशव, और किस कुरु केशव को हृदयस्थ करो, ये तो एक कॉमन बात कह दी। और जान का महाराज ये इसका मतलब क्या? उनका जाओ पुरुषोत्तम मंदिर में जाओ, जैसे जैसी जिसकी उपासना है, जैसे जैसी जिसकी दीक्षा है, अगर कोई श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ प्रभु से दीक्षित है तो उसे क्या करना है? हास्य परिहास संभाषणे, हास्य परिहास संभाषणे, नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय। हाय 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 हाय, नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय, सदाए सपुरक मोर मने। अरे तुम किसकी इंतजार कर रहे हो? उनका नित्य परिहास हास्य संभाषण सदाए सपुरक मोर मने में इसकी इंतजार कर रहा हूं। न मरने की कर रहा हूं, न जीने की कर रहा हूं। जय हो। हास्य परिहास संभाषणे, नरोत्तम दासे कहे, नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय। यही भजन है, यही साधन है, यही उपाय है, यही कृपा है, यही उसी से ये इसकी प्राप्ति हो जाएगी। अध्यात्म में स्वप्न देखने से ही वो सच हो जाते हैं। अध्यात्म में स्वप्न सच होते हैं। आज का 6वां प्रसाद है। संसार के स्वप्न शेख चिल्ली बना देंगे, शेख चिल्ली हमारे को संज्ञा दी जाएगी, लेकिन अध्यात्म के स्वप्न हमको सत्य तद प्राप्ति करा देंगे। निश्चित करके नोट कर लो। नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय, सदा सपुरक मोर मने। रविदास जी नरोत्तम जी क्या कर रहे हैं? ये भी तो स्वप्न ही देख रहे हैं, ये भी तो प्रार्थना ही कर रहे हैं, ये भी तो इच्छा ही कर रहे हैं। तो फिर हमें उनके पीछे चले तो हमें कौन सा महाराज कोई पाबंदी है? नो, किसी को पाबंदी नहीं है। स्वप्न सब लोग देखते हैं, इच्छा सभी लोग करते हैं। देखो सबके में, सब में हृदय है, सबको चाहिए सुख, सबको चाहना ही चाहिए। सब लोग चाहते हैं हम भी सुखी हो, अरे हम भी आनंदित हो। उनका तुम किस तरह आनंदित होना चाहते हो? उनका महाराज हमारे आगे नरोत्तम प्रभु जा रहे हैं, हम तो वो जो कह रहे हैं जय माता दी, हम भी वैसे ही कह रहे हैं। उनका तुम क्या कह रहे हो? नित्य लीला सुख भये, नरोत्तम दास कहे, नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय, सदा वसा पूरक मोर मने। बस इतना ही काफी है। सदा सपुरख मोर मने, सदा सपुरख मोर मने, सदा सपुरख मोर मने। हास्य परिहास संभाषणे,
हास्य परिहास संभाषणे। श्री नरोत्तम प्रभु की इस प्रार्थना में वृंदावन का अप्राकृतिक स्वरूप आ गया। रविदास जी, ये कितनी गजब की बात है। वृंदावन रम्य स्थान, लेकिन उसकी रम्यता का जो अप्राकृतिक जो कारण है, जो दर्शन है, वो श्री नरोत्तम जी ने करके हम सबको कह दिया, भैया तुम्हें नहीं स्फुरित हो रहा, तुम गाओ, हो जाएगा। गाओ गाओ गाओ, अपने नित्य पाठ में इसको गाओ, महामंत्र करते हुए रविदास जी इसको एक बार गा लिया करो, उससे क्या होगा, ये स्फुरित होने लगेगा। और जब स्फुरित होने लगेगा, स्वप्न होगा, इच्छा होगी। हाय 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 हाय। रविदास जी कितने सवाल किता आया कर, राती में सवाल करके सुता तो सवेरे वही पेपर जा गया। हाय 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 हाय। ਤੁਹਾਡੇ किन्ने नंबर आने? कहते 100 तो 100 ही आने। कहते मैं की दसा रविदास जी, मैं राती पेपर सवाल याद किया, मैनू किसी ने कहा कि यह सवाल तू याद कर ले काका, गैस पेपर का है, मैनू उम्मीद है कि वही आना, तो सवेरे वही आया पेपर जो। इसी प्रकार जब मुझे 5 मिनट आखिर में मिले तो मैंने वही गा दिया, और क्या हुआ, कालिंदीर कूले केली कदम्बेर बन, रतन वेदीर ऊपर बुसाओ दुजन। जय हो। कनक कड़ुला कर, कनक कड़ुला कर, पायल रिपाओं में, रहने दे पिया मोहे कदमों की छाओं में। मेरी लागी है तुमसे लगाओ, ओ मेरी लागी है तुमसे लगाओ, ओ मेरो या पे अटक गयो मन। राधा रमन मेरो, राधा रमन री, राधा रमन मेरो, राधा रमन री। चांद सा सलोना मुख, लटे घुंघरारी हैं, भोए हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारी हैं। चांद सा सलोना मुख, ओ या के मधुर रसीले वचन, ओ या के मधुर रसीले वचन, ओ मेरो या पे अटक गयो मन। रहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव में, रहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव में। ओ मेरो या पे अटक गयो मन, ओ मेरो या पे अटक गयो मन। राधा रमन मेरो,
राधा रमन रे, राधा रमन मेरो, राधा रमन रे, राधा रमन मेरो, राधा रमन रे। चांद सा सलोना मुख, चांद सा सलोना मुख, लटे घुंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारी हैं। चांद सा सलोना मुख। रविदास जी कोई इस मोबाइल को तुलसी जी में रख देता है, आपको पता है ये समाचार आ रहे हैं। कोई पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर में रख देता है। अब बताओ ये क्या भगवान की लीला है। जय हो। मुझे वो अच्युत ने बताया है कि दादू आपके ना फेसबुक पर, पता नहीं कौन से में, यूट्यूब पर लाइक करने वाले तो काफी हैं। मुझे इस बात की उसने बड़ी समाचार दिया, डिसलाइक कोई नहीं है। लाइक कितने ये मेरे को कोई मैटर नहीं करता है, मेरे को मैटर ये करता है कि डिसलाइक एक भी नहीं है। सब अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दौ तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी।